तो जैसे आज की डेट में विमेन इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है, वो जॉब करती है, सब संभालती है, सारी दुनिया संभाल रही है, ऐसे एक आदमी को भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। वो खाने के लिए अपनी बीवी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, घर की सफाई के लिए बीवी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये भी तो, क्योंकि अब ये हम देखें तो आदमी भी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो पूरा बिल्कुल। डिपेंडेंट हो गया पूरे घर के लिए। बीवी नहीं है तो घर समझ ही नहीं आ रहा है। तो आदमी को भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, विच दिस इज अ टेक अवे दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस हाँ, कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल। और यार एक बात बताओ कि इसे एक इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग आजकल की, आदमी और औरत इक्वल है। हुँ। व्हाट डू यू थिंक कि इक्वालिटी कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, और कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए? यार ये इक्वालिटी की लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? फेमिनिज़्म से। हम्म। और जो फेमिनिज़्म का कंसेप्ट है वो बहुत ही फालतू कंसेप्ट है। फेमिनिज़्म का मतलब होता है कि वुमेन शुड गेट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज इक्वल टू मेन। कि जितने हम्म। आदमियों को अधिकार और मौके मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के और जीने के, वो औरतों को भी मिलने चाहिए। अब औरतों को मिल चुके हैं। हम्म। अब फेमिनिज्म की ज़रूरत कहाँ है? जहाँ वायलेंस है वहाँ पे है, जहाँ पे टॉर्चर है, क्राइम है, वहाँ पे फेमिनिज्म की ज़रूरत है। और फेमिनिज्म की ज़रूरत अपने अंदर होती है कि मैं गलत नहीं सहूँगी, लेकिन मैं हम्म। कुछ भी नहीं सहूँगी, ये फालतू का फेमिनिज्म है। हाँ। आदमी और औरत भगवान ने भी बराबर नहीं बना के भेजे। आदमी की बॉडी अपने लिए काम करती है, अलग तरीके से काम करती है, औरत की बॉडी अलग तरीके से काम करती है। भगवान ने औरत को सेंसिबल बनाया है, आदमी को प्रैक्टिकल बनाया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई औरत जो है वो जननी है, वो हम्म। संसार को जन्म देगी। अगर वो सेंसिबल नहीं होगी तो वो एक बच्चे से उतना प्यार, उतना लगाव नहीं कर पाएगी जो एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी बनाने में और अपने पलने बढ़ने में ज़रूरी होता है। सोचो एक माँ बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाए जैसे आदमी होता है, जिसको को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर रात को बच्चा रोएगा तो बच्चे की रोने की पहली आवाज़ सुन के माँ खड़ी होती है, बच्चे को गोद में उठाती है। बाप भले ही करवट लेके सो जाएगा कि रोने दो इसको, तो रोज़ की काम है। वहाँ पे माँ अपनी जो औरत है वो अपने सेंसिबिलिटी का काम निभा रही है, हम्म। क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। भगवान ने आदमी को प्रैक्टिकल बनाया है। भगवान ने नहीं डाले उसके अंदर इमोशंस, कि अगर सारे इमोशंस मैं आदमी के अंदर डाल दूंगा तो फिर संसार कैसे चलेगा। हाँ। एक शरीर में दिल और दिमाग दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। औरत दिल का काम करती है, आदमी दिमाग का काम करता है। दिमाग के बिना भी शरीर नहीं चलेगा और दिल के बिना भी शरीर नहीं चलेगा। तो संसार के लिए दिल और दिमाग, औरत और आदमी दोनों की बराबर जगह है और बराबर ज़रूरत है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ आपको साथ निभाना है, साथ निभाकर चलना है। वाह, ब्रिलियंटली एक्सप्लेन यार दोस्त, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मुझे समझा दिया। एक आखिरी चीज इस वाले टॉपिक पे जो मुझे जाननी है कि एक औरत आदमी में ढूंढ क्या रही है? बहुत कुछ। देखो, अलग अलग औरतें होती हैं, अलग अलग लड़कियां होती हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हम बात करें द्रौपदी की, तो द्रौपदी जी ने शिव जी से 5 क्वालिटीज़ के बात करी थी, कि 5 क्वालिटीज़ उन्होंने डिमांड की थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए एक आदमी के अंदर। हम्म। शिव जी ने कहा एक आदमी में तुमको ये 5 चीज़ें नहीं मिल सकती। एक बलवान होगा तो एक बुद्धिमान होगा, एक दिखने में यशस्वी होगा, ठीक है, एक थोड़ा चंचल होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक आदमी में मुमकिन नहीं थी, तो शिव जी ने उनको वरदान के तौर पे 5 आदमी दिए। हाँ। अब आजकल की जो औरतें हैं वो चाहती हैं कि उनको ये सारी 5 6 चीज़ें जो हैं वो उनको एक ही आदमी में मिल जाए। तो जब शिव जी वो काम नहीं कर पाए तो वो बेचारा एक इंसान कैसे कर लेगा? तो वाह। तो तुमको समझना पड़ेगा यार, ज़रूरी है अपने पार्टनर को समझना हम्म। कि वो दिल से सोचता है या दिमाग से सोचता है, वो सिर्फ अपने बाजुओं का जोर दिखाता है या फिर वो दिखने में सुंदर है।
ज़रूरी नहीं है कि हर सुंदर इंसान अच्छा इंसान हो और हर हम्म। अच्छा इंसान सुंदर इंसान हो। ये जो चेहरे की खूबसूरती है ना, ये बढ़ती उम्र के साथ ढल जाती है। झुर्रियाँ मेरे भी आएंगे। आज मैं अगर अपनी जवानी का रौब दिखा रही हूँ या कोई भी अपनी जवानी का रौब दिखा रहा है, तो 10 साल के बाद तुम्हारी भी खाल लटकेगी, तुम्हारे भी माथे पे शिकन आएगी, वो लाइंस आएंगी, रिंकल्स आएंगे, तुम भी बूढ़े होगे, मैं भी बूढ़े होंगे। जो इंसान के साथ जिंदगी भर रहता है वो उसकी आत्मा रहती है। हम्म। लड़कियां क्या ढूंढ रही हैं, वो एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। लेकिन तुम्हें हाँ। ढूंढना क्या चाहिए, वो सिर्फ एक चीज़ है कि अच्छा इंसान।